सर्वेभ्यो नमो नमः। पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनी वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए आज हम चर्चा करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण पर और प्रारंभ करते हैं हम अपना व्याख्यान। श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं संज्ञा प्रकरण को लेकर के और उनको लगता है कि बहुत बड़ा है संज्ञा प्रकरण, यद्यपि ऐसा है नहीं। संज्ञा प्रकरण बहुत ही छोटा है और ये आपके बीए एमए जहाँ कहीं भी सिलेबस में लगा है, टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ, इसके साथ साथ आईएएस पीसीएस, ठीक है। ये जब भी आप किसी प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाएंगे तो संज्ञा प्रकरण से आपसे सवाल जरूर ही होते हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंगलाचरण के बाद संज्ञा प्रकरण में आए हुए जो सूत्र हैं वो टोटल मंगलाचरण के सहित सारे सूत्रों की संख्या 7 है। यानी मंगलाचरण को भी शामिल कर दें, बाकी के सारे सूत्रों को भी शामिल कर दें तो सारा कितना हो जाता है, 7 है। जैसे मंगलाचरण क्या है आपका ब्रीफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास है। नत्वा सरस्वती देवी शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या मतलब? नत्वा सरस्वतीं देवीं नत्वा, अर्थात सरस्वती देवी को नमस्कार करके क्या करूंगा मैं? कराऊं लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि। मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करने जा रहा हूं। अच्छा, तो सरस्वती देवी हैं कैसी? तो कहा शुद्धाम, शुद्ध हैं, जिनका स्वरूप शुद्ध है। गुण्याम, जो गुणों से युक्त हैं, अर्थात प्रशंसनीय गुणों से युक्त हैं, ठीक है। तो शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीं देवीं नत्वा, शुद्ध स्वरूप वाली प्रशंसनीय गुणों से युक्त माता सरस्वती को नमस्कार करके लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करने जा रहा हूं। प्रश्न उठा, जरूरत क्या है लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की? तो जैसा कि मैं प्रत्येक क्लास में आप लोगों को बताता हूं कि मूर्ख व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। इसीलिए शास्त्रकार पहले ही कह देते हैं पाणिनीय प्रवेशाय। पाणिनीय प्रवेश के लिए, पाणिनीय क्या है? पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसको पाणिनीय कहते हैं। पाणिनि की रचना होने के कारण उसको क्या कहा? उसको पाणिनीय कहा। तो पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय प्रवेश के लिए अर्थात पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि, मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करने जा रहा हूं। अथ संज्ञा प्रकरणम, मंगलाचरण करने के बाद कैसा मंगलाचरण है ये नमस्कारात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक भी है। इसमें जो शास्त्रकार हैं माता सरस्वती को प्रणाम भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ वस्तु का निर्देश भी कर रहे हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो इसके बाद एक तो आपका हो गया। अब इसके बाद आता है अथ संज्ञा प्रकरणम, ठीक है। और आप जानते हैं कि भगवान शंकर को प्रसन्न कर रहे थे महर्षि पाणिनि, और भगवान शंकर जब प्रकट होते हैं तो उनके डमरू के निनाद से 14 माहेश्वर सूत्र प्रकट होते हैं। अयुण रिल्द्रिक एयोंग अयोच हयवरट लण इयमंगणनम झभय गडदश जब गडदश खफ छट थचट तव कपय सशर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। ये माहेश्वर सूत्र हैं और इनका प्रयोजन क्या है? अण इत्यादि प्रत्याहारों की
रचना करना है। एषाम अंत्या इतः, इन माहेश्वर सूत्रों के अंत में आने वाले जो वर्ण हैं उनकी संज्ञा होती है। हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ, इन माहेश्वर सूत्रों में जो हकार इत्यादि में आ रहे हैं, ह इत्यादि में जो अकार आ रहा है, अर्थात व्यंजनों में जो अकार आ रहा है वो व्यंजनों के उच्चारण की सुकरता के लिए है। लण मध्य संज्ञक, लण के मध्य में आने वाला जो वर्ण है वह भी संज्ञक है। तो दो सूत्र हो गए आपके मंगलाचरण को लेकर के। फिर आपका आता है हलंत्यम, तीसरा, ठीक है। फिर है आपका अदर्शनम लोपः, तस्य लोपः आदिरंतेन सहेता, ठीक है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, परः सन्निकर्षः संहिता, हलोन्तराः संयोगः, सुप्तिंगन्तम पदम। अच्छा, कुछ मैंने छोड़ दिया। तो 7 था, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 नहीं, टोटल 16 हैं। मंगलाचरण को शामिल करते हुए टोटल कितने सूत्र हैं? टोटल 16 सूत्र हैं। तो यदि आप अच्छे से संज्ञा प्रकरण पढ़ना चाहते हैं तो ये 16 के 16 सूत्रों को मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं आपको, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी झंझट और झंझावात के, आंख मूंद करके पहले तो मंगलाचरण समेत इन सारे 16 सूत्रों को आप रट जाइए। आंख मूंद करके रट जाइए। रटने का एकमात्र तरीका, जैसे हलोन्तराः संयोगः, हलोन्तराः संयोगः, हलोन्तराः संयोगः, ठीक है। सुप्तिंगंतम पदम, सुबंतम तिगंतम च पद संयम स्यात्, सुबंतम तिगंतम च पद संयम स्यात्। ऐसा करते हैं 15 बार पढ़ना है। आपको सारे सूत्र कंठस्थ हो जाएंगे, और जब आपको सारे सूत्र कंठस्थ हो जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में फिर उसके नीचे जो वृत्ति दी हुई है उन वृत्तियों का आपको स्मरण करना है कि वो वृत्ति में कहा क्या गया है। जैसे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अब इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या है। इसी में आ जाता है ईशूयशानाम तालु ऋतु रसानाम मूर्धा, नृतुलसानाम दंता, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, इयमंगलनानाम नासिका च, एदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठम, बकारस्य दंतोष्ठम। ये छोटी छोटी पंक्तियां हैं। यदि इन छोटी छोटी पंक्तियों को आप कंठस्थ कर लेंगे तो ये संज्ञा प्रकरण जो लघु सिद्धांत कौमुदी में आया हुआ है, ये आपके लिए गाजर मूली घास हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, हलवा, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को करेंगे तो ये विषय हमारे लिए आसान हो जाएगा। और शास्त्र में डरना मना है, शास्त्र से नहीं डरना है और अध्यापक से नहीं डरना है। इन सारी चीजों के लिए जो हमारी कक्षा में पढ़ाया जाए उसको आप ठीक से पढ़ करके आइए, और घर पर जाकर के यदि अधिक समय नहीं है तो भी मेरी क्लास को केवल 10 मिनट रिवाइज करना है, ठीक है। नए विषय को 10 मिनट पढ़ के आना है, और जो पढ़ा दिया गया है उसको 10 मिनट रिवाइज करके आना है। फिर आपको न तो मुझसे डर लगेगा और न ही शास्त्र से डर लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको आगे बढ़ते रहना है।